हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आज हमारा पूरा का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। यू कैन सी अराउंड अस बिकॉज वी आर इन हंगामा एंड टुडेज वीडियो विल बी ऑल अबाउट दैट। हंगामा में क्या कुछ है करने के लिए। हमारी न्यू ईयर हम लोगों ने डिसाइड किया था हंगामा मनाने के लिए, और श्रीलंका में इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाता है माहौल। मतलब 2-3 घंटे हमने ट्रैवल किया है माउंटेन से सीधा बीच। यहाँ पे एकदम ही अलग मौसम है, एकदम ही अलग वो है। दिन के टाइम हमने व्लॉग नहीं किया निकलते टाइम बिकॉज हम लोग एक्सट्रीमली टायर्ड थे कल, क्योंकि पूल में 3 घंटे जाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। और बहुत बढ़िया हमारा ये वाला एयरबिनबी है, बहुत सुंदर। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। अभी आपको दिखाते हैं। से एंट्री है। या दिस इज एन ओपन किचन। यू कैन आई थिंक ब्रिंग योर ओन फूड एंड आप यहाँ पे आराम से कुक कर सकते हो। सब चीज़ है, स्टोव है, केटल्स है, सब चीज़ यहाँ पे रखी है। देखो कितना एस्थेटिक लग रहा है। आराम से यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, बैठ के खाओ पियो मस्त। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स, पूल। बहुत बड़ा पूल है और इस विला में आई थिंक 1 2 3 4 5 6 ही रूम्स हैं और स्पेशियस है, छोटा है बट अमेजिंग है। प्रिवेसी भी है यहाँ पे। ये देखिए आप, इतना बड़ा पूल है। यहाँ से 3 फीट है, वहाँ से 7 फीट है। ये है हमारा रूम। यहाँ से आप एंटर करोगे, ब्यूटीफुल बेड। कितना एस्थेटिक लग रहा है। देखो यहाँ पे फुल वाइट है, वाइट एंड बेज इनके बैकग्राउंड हैं। यहाँ पे एक स्टडी दी है। सब यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। यहीं पे आपको फुल लेंथ मिरर भी मिल जाता है। और आप देखो हमारे कमरे से कितना ही बढ़िया व्यू आ रहा है। मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग व्यूज़। बारिश भी होने वाली है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। अभी तो यहाँ पे बंदर थे, अब यहाँ पे पीकॉक्स आ गए वहाँ ऊपर। आई थिंक काफ़ी सारे आप देख सकते हो। देखो अभी भी दिख रहे हैं पीकॉक्स हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होने ही वाला है, बस बारिश आने ही वाली है। आई थिंक दे हैव कम आउट। सो हाउ आर यू लाइकिंग योर स्टे हियर? स्टे इज रियली नाइस एंड हमारे सारे स्टेज एक्सट्रीमली डिफरेंट रहे। आईटीसी रत्नाडिपा वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसके बाद सिगीरिया वाला अमेजिंग एंड डिफरेंट। एला एकदम टॉप पे था, आप लोगों ने व्यू देखा वहाँ से। एंड दिस वन इज अगेन अमेजिंग, वेरी डिफरेंट वाइब, काफ़ी बढ़िया। ऑल्सो वन मोर थिंग मेरे को बतानी थी। दिस विला जो आपने देखा जस्ट कॉस्ट 6,000 पर नाइट, विच इज़ क्रेजी। गोवा में यूजुअली पूल विला 10,000 से नीचे आपको मिलता ही नहीं है कोई भी, कहीं पे भी। मतलब आई डोंट थिंक सो। अपने यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होते गए। एंड जो हमारा एला वाला स्टे था दैट वाज जस्ट 3,000 पर नाइट। तो इतना ब्यूटीफुल व्यू एला रॉक का एंड एडम्स पीक का, ओनली 3,000 पर नाइट। तो अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए और इन सब की एयरबिनबी की लिंक चाहिए तो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम @AShiAndNaksh। यू कैन DM us there and we'll share the links with you, so let us know। एंड इस व्लॉग में हम बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें बताने वाले हैं आपको, बिकॉज ये कन्फ्यूजन रहता है मिरीसा जाएँ या फिर हंगामा रुकें, वेलिगामा रुके या फिर कहाँ कहाँ। हम लोग वेलिगामा भी जा रहे हैं, तो हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फिगर आउट करेंगे, फिर विल शेयर इट विथ यू। कहाँ पे बेस्ट रुकने की जगह है, कहाँ पे पार्टी के लिए बेस्ट जगह है, कौन से कैफ़े सबसे बढ़िया हैं, और बिकॉज वी विल बी ट्राइंग मल्टीपल सच थिंग्स। सो आर यू एक्साइटेड? या वेरी एक्साइटेड। टुडे इज 31 दिसंबर एंड देखते हैं कैसा जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है हमको कि हम कोई बहुत ज़्यादा हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ पे एकदम डिंचैक डिंचैक पार्टी करेंगे। मन है बट लेट्स सी कैसा है। अभी हम जा रहे हैं, हमने लंच नहीं किया है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू एन इंडियन रेस्टोरेंट बिकॉज आई एम क्रेविंग इंडियन फूड। मुझे मसाले, स्पाइसेस, रोटी, सब्जी ये सब खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू एन इंडियन रेस्टोरेंट। फिर उसके बाद विल कीप एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस। सो येस, कम अलॉन्ग विद अस। गाइस सो हमारे एयरबिनबी से 500 LKR देके हम लोग आ चुके हैं इंडिगो इंडियन बार एंड किचन, और इंडियन फूड खाने का थोड़ा मन हुआ है। सो लेट्स सी कैसा रहता है, विल अपडेट यू। तो गाइस अब हम अंदर आ गए और ये देखो सीधा बीच पे ये कितना ज़्यादा पिक्चरिस्क लग रहा है। वाओ, मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है, बारिश होने वाली है। एंड जस्ट लुक एट इट, वाओ। इंडियन रेस्टोरेंट एट अ बीच, यही चाहिए भाई। यहाँ पे तो मेरे को यही चाहिए था। हम बीच पे आए और बढ़िया खाना खाएं। बादल बरस रहे हैं। चलो लेट्स ऑर्डर फटाफट। गाइस हम लोग आके जस्ट बैठे ही थे और इतनी भयंकर बारिश आ रही है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अभी हमने ऑर्डर किया है 2 वेज थाली। अभी दिखाएंगे आपको क्या क्या आइटम आता है उसमें। कितने की थी? 3,500 आई थिंक LKR की थी। दैट इज़ ऑलमोस्ट 900-1,000 रुपये के लगभग। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट आई थिंक यहाँ पे थालियाँ तो अपने यहाँ भी इतने की तो आती हैं। हाँ 900 रुपये की तो आती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें भी तो हो जाती हैं। सब्जियाँ हो गई, नान हो गई, हाँ, चटनी हो गई, सब कुछ हो तो गया। उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। सारी चीज़ें अभी आके दिखाएंगे। और ये देखो बारिश
व्यू देखो हमारे रेस्टोरेंट से, यहाँ से क्या क्रेजी व्यू है। ये हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको व्यू मिलेगा। हाँ तो हम तो लगा नॉर्मल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बैठ के खा लेंगे। हम अपना अम्ब्रेला भी लेके आए थे, बट ये Yeah. जो व्यू है, दिस इज वाओ। मतलब 31 दिसंबर हैविंग लंच इन दिस रेस्टोरेंट, हैविंग इंडियन फूड इन श्रीलंका इज। हाँ, इस बार हमने ऑल्दो ट्रिप पे डिसाइड किया था इंडियन फूड नहीं खाएंगे, बट देन शी स्टार्ट्स क्रेविंग फॉर इंडियन फूड एंड मैगी, जिसकी दो कमजोरियाँ हैं। एंड मैगी यहाँ है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। हाँ, मैगी यहाँ पे चिकन वाली मिलती है, वो हम खाते नहीं है तो तो आप माउंटेन्स में जाते हो तो आपको मैगी की क्रेविंग होती है, दैट्स इंडियन थिंग फॉर अस। तो वो मेरी बाहर आ रही थी एला में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई थी बिकॉज हम माउंटेन्स में थे कि खा ले मैगी, पर यहाँ मैगी नहीं मिलती। जो मिलती है वो चिकन वाली है, चिकन मैगी हम खाते नहीं हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, सुबह हम लोग निकले थे एला से ऑलमोस्ट 10 बजे हम लोग निकल गए थे एंड वी रीच यहाँ पे 1 बजे। तो ऑलमोस्ट हम लोग को लग रहा था कि 4 घंटे लगेंगे, बट 3 घंटे में हम लोग आ गए थे, 3 सवा 3 घंटे में। एंड हमारे जो टोटल कैब के एक्सपेंसेस थे वो 22,000 LKR। तो रास्ता भी तो अच्छा है ना, हाँ, रास्ता हाईवे काफी हाईवे better है। सो गुड, रोड्स आर एक्सट्रीमली नाइस। हाँ, तो मतलब अच्छी स्पीड में आराम से आ गए हम जल्दी से। 6,500-7 हज़ार के लगभग था, मतलब हमारा वहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर था। तो यहाँ कैब के चार्जेस थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, न्यू ईयर वाला टाइम है, बट पिकमी पे तो और भी ज़्यादा बता रहा था, 25-26 हज़ार बता रहा था। तो हम लोगों ने कैब डायरेक्टली करी। हमारे एयरबीएनबी जो होस्ट है, ही हेल्प्ड अस आउट एंड ही अरेंज्ड इट फॉर 22K। इफ़ यू नीड एनी कैब डिटेल्स कहीं पे भी, मतलब किसी, अगर आप श्रीलंका में कहीं पे भी हो, कहीं से कहीं भी आपको जाना है, कोई भी कैब डिटेल्स चाहिए, तो यू डू टेक्स्ट अस ऑन Instagram @AShianNuts, बिकॉज अब हमारे पास में ना अलग अलग जगहों के कैब वालों के नंबर हैं। कैब एंड टुक टुक। कैब एंड टुक ऑल्सो। टुक-टुक के तो भी ऐसा हैं। नहीं होगा कि कोलंबो वाला आपको मिरीसा में मिल जाए। मिरीसा में आपको मिरीसा का कोई लोकल ही लेना पड़ेगा, मतलब अंगामा में आपको, एला में आपको एला का ही लेना पड़ेगा, तो एला से आपके लिए दूसरी जगह जा पाए। सेम विद सिगिरिया, सिगिरिया में कोई सिगिरिया वाला ही दूसरी जगह लेके जा पाएगा आपको, या तो आप फिर पूरा टूर करके आओ। बट पूरा Yeah. ट्रिप महंगा पड़ता है, बिकॉज हम लोगों ने जो पूछा था, 1-2 टूर एजेंसी वालों से बात करी थी मैंने, तो उन लोगों ने बताया था पूरे ट्रिप के लगभग 1,45,000 LKR, जो कि बहुत महंगा हो रहा था। विच मेक्स तो नो सेंस ऑल्सो ना, मतलब Yeah. एक ही वो क्यों करना है, क्योंकि कभी हम किसी को कर रहे हैं तो कम में मिल रहा है, कोई है तो वो और कम में मिल जाता है। 2-4 लोगों से हम बात करके डिस्काउंट रेट पे देन वी बुक। और कुछ नहीं भी मिल रहा तो पिक मी अप ऐप से तो मिल ही रही है। हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे हैं, सिर्फ हम ही इंडियन हैं, सारे अंग्रेज बैठे हैं यहाँ पे, एंड एवरीवन इज हैविंग द थाली। तो सब लोग बढ़िया इंडियन फूड खा रहे हैं, सबको क्रेविंग है, सबको थाली खाने या का मन इट्स करता है। नॉट जस्ट मी, हाँ, उन लोग को भी क्रेविंग होती होगी, आई एम श्योर। सब थाली, लस्सी का यहाँ अलग ही ट्रेंड है। हाँ। मैंगो लस्सी, बनाना लस्सी, सब पी रहे हैं यहाँ पे बढ़िया। हाँ। सब पहला आइटम आ गया हमारा समोसा चाट, बट समोसा ही लग रहा है ये। आगे बताओ कैसा है। गुड। भूख कंट्रोल में नहीं हो रही है, क्योंकि 4:30 बजे हम लंच कर रहे हैं, 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और हमारी थाली आ चुकी है, नान, सैलेड, दाल और सम सब्जी। दिस इज बैंगन, चने, पनीर, अचार, दिस इज सम चटनी, रायता, राइस, पापड़, सब कुछ है। वेरी फुलफिलिंग थाली। बढ़िया। पापड़ भी आया है भाई। अब तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है, ऑलमोस्ट 5 बज गए। खाना ये खाते है हैं। बैंगन का भरता। आगे बताओ क्या लग रहा है बैंगन के भरते के बारे में। नाइस। हाँ, इजी बिजली, क्रेजी बिजली खड़की है अभी, देखिए आपने आवाज़ आई होगी। हाँ, खाना बहुत बढ़िया है। खाना बढ़िया है। चलो गाइस, खाना खा के अब मिलते हैं बाद में। सो गाइस, हम लोग ढूंढ रहे थे जगह, रात का सीन कहाँ पे करना है न्यू ईयर का हमें फाइनल, तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। अभी एक स्पेस देखने आए थे, कैलिनीस। बढ़िया जाने का रास्ता देखो, पूरा पानी भरा हुआ है, मेन रोड जाम है कम्प्लीटली, ये आप देख सकते हो। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले जाएंगे, ऑटो लेते हैं, एयरबीएनबी जा रहे हैं हमारे घर पे, उसके बाद फिर जाएंगे वेलिगामा या मिरीसा में से एक बार सीन देख के आते हैं वहाँ पे भी क्या है, और फिर उस अकॉर्डिंग एक बार फाइनल करेंगे जहाँ पे भी जाने का सीन बैठेगा।
हैप्पी Happy न्यू New ईयर। Year! तो गाइस हम लोग कल बढ़िया पार्टी करके यहाँ से आ चुके थे वापसी। हम लोग लगभग 1:30 बजे आ गए थे, मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे आ गए 2 थे। बजे तक आ गए थे। बिल्कुल पास में जगह थी। हम लोग एक्चुअल में कल काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। पहले वही कंफ्यूजन रहता कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी बेस्ट पार्टी होगी, वही जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। एक बेलिगामा में अलग सीन चल रहा था, फिर यहाँ पे हंगामा जहाँ हम रुके हुए वहाँ पे अलग है, और मिरीसा में एकदम अलग है। तो किसी ने हमें बताया कि बेलिगामा में बढ़िया पार्टी हो रही है, कोई एक जगह थी, हम वहाँ गए। बहुत ही इतनी बार। शेडी, हाँ बहुत ही शेडी पार्टी थी वहाँ पे एकदम। अंदर गए और मतलब मैं देख के आया, मतलब बहुत ही शेडी सा बना हुआ था, सब घर थे और उसके बीच में अजीब सा बना हुआ था। हम तो जिस टुक टुक से गए थे, उन अंकल को हमने बोला कि अंकल आप रुको बाहर ही, हम एक बार देख के आते हैं, अगर सीन सही नहीं लगा तो हम वापसी चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं देख के आया अंदर, तो बहुत ही ख़राब सीन। तो उसके बाद हम सीधा फिर आ गए अंकल के साथ में ही। हमने कहा चलो भाई हम तो एंगामा ही चलते हैं, बिकॉज मिरीसा क्या है जहाँ हम रुके, यहाँ से लगभग 48 मिनट्स है, 50 मिनट का रास्ता है, 18-20 किलोमीटर है। तो हमने कहा 1 घंटा जाने में लग जाएगा, 1 घंटा आने में लग जाएगा, तो उससे बेटर है यहीं पार्टी करते हैं। तो वहीं पे छोटी सी जो लेन है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की लेन होगी, जिसमें सारी की सारी जगह है, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। एक जगह गए, वहाँ पे तो उनका प्री रिजर्वेशन था ऑलरेडी, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में हम दूसरी जगह गए, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया सीन था। टोटल हमारे 10,000 एल किया, यानी कि 3,000 रुपये लगे। 3,000 रुपये में हमारी फुल्ली एंट्री हो गई, और वो पूरे जो पैसे थे वो रिडीमेबल थे। एक बॉटल ऑफ वाइन, उसके अलावा प्रोसेको उन्होंने एज अ वेलकम ड्रिंक दी, और उसके अलावा एक कॉकटेल, यानी कि मतलब 3,000 रुपये में एंट्री चार्जेस के साथ में सारी पूरी की पूरी न्यू ईयर पार्टी। और वाइब पार्टी की आप देखना, हम लोग वीडियो लगा देंगे तो यू विल नो। बहुत बढ़िया वाइब, बहुत छोटा सा था एकदम बीच साइड, और बट बहुत कॉम्पैक्ट, वेरी नाइस। लोग आसपास के बहुत अच्छे थे, किसी ने कुछ भसड़ नहीं करी, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह थी वो, और उसमें पता नहीं इतने सारे हज़ारों लोग घुसे हुए थे एक के ऊपर एक। बट इट वॉज वेरी नाइस, और हर कोई इंजॉय कर रहा था। जैसे इधर आप मुड़ो तो वो भी डांस कर रहे, वो भी डांस, हम 2 इंडियन थे वहाँ पे, और सब के सब फॉरनर्स थे। तो अमेजिंग, गुड पार्टी। बाद वी आर लीविंग फॉर ब्रेकफास्ट, तो वी आर गोइंग टू इंस्टा वायरल प्लेस थैलीनीज। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, बताएंगे आपको कैसा है खाना वगैरह सारी चीज़ें। गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है आफ्टर वेटिंग फॉर 1 आवर। 1 आवर, 1 घंटे बाद नाश्ता है, बट बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। व्यू देखो आप, और ये हमारा व्यू, हम बैठे हैं बीन बैग पे। और ये कैफे की वाइब बता दो। इफ यू वांट टू नो द लोकेशन, ड्रॉप अस अ डीएम। गाइस हियर्स आवर नेक्स्ट स्टॉप, आइल ऑफ जिलाटो। बहुत बढ़िया जिलाटो है, ये एला में भी था, बट हम लोग ट्राई नहीं कर पाए थे। ट्राई हमने किया था, खा नहीं पाए थे, अभी ढंग से अभी खाया है। बहुत सुंदर स्पेस बनी हुई है इन लोगों की, एंड यू कैन हैव अ लुक, देयर इज द जिलाटो, ब्यूटीफुल, एंड इट आल्सो हैज अ ब्यूटीफुल आउटसाइड बीच व्यू। हैव अ लुक, बहुत ही सुंदर सीरीन। आई थिंक कैक्टस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे बिल्कुल कम भीड़ है। और अगर आपको रिलैक्स, इफ यू वांट टू हैव सम रिलैक्स स्पेस एंड पर्सनल टाइम, मे बी यू कैन स्पेंड सम टाइम हियर, वे बेटर टू गेट द अमेजिंग वाइब एंड वेरी पीसफुल, वेरी अमेजिंग। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे, उस स्विंग आप लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग उस स्विंग पे जा रहे हैं, पता कर रहे हैं कैसे जाएंगे वहाँ पे, एंड वी विल बी मूविंग डायरेक्टली टू देयर। यहाँ से टोटल यहाँ पे बिल आया 1900 श्रीलंकन रुपीज़, जिस 500 रुपये, अपने आके तो 250 रुपये पर आइसक्रीम पड़ी है। एंड सिमिलरली कैक्टस में अराउंड 7,000 श्रीलंकन रुपीज़, दैट इज़ अराउंड 2,000-2,100 के अराउंड इंडियन रुपीज़। कैक्टस वाज आई थिंक अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव हमारा जो नाश्ता हुआ है। अदरवाइज़ तो जैसे हमारा एला में भी था 1,400 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 से 2,000 के बीच में बढ़िया फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट हो रहा है। सो रियली नाइस, सी यू। ये स्विंग, और इस पे आने के लिए कहाँ, कौन सा वाला कैफ़े था? ला बेले कैफ़े के बगल में गली जा रही है, वहाँ से अंदर आओगे, ये वाली स्टेयर्स लोगे तो सीधा यहाँ पे पहुँच जाओगे। लुक एट द व्यू, लाइक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो गाइस ये क्रेजी स्विंग लगा हुआ है, देखो मतलब सामने दिस जस्ट सी एंड दिस ब्यूटीफुल स्विंग। ये पता नहीं कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इन्होंने लगा रखा है, बट यहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं है आपको कि कुछ खाना है पड़ेगा या पीना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लाइक स्पॉट पे जा सकते हो। बढ़िया स्विंग, मस्ट कम हियर इफ यू आर इन हंगामा।
हाय गाइस, सो अब हम आ चुके हैं गॉल। तो सुबह हम लोग वहाँ पर थे, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया टाइम स्पेंड किया हमने स्विंग के उधर। एंड उसके बाद हम कहाँ एयरबिनबी आ गए थे वापसी। फिर हम एबिन भी आए थोड़ी देर अपना पूल पूल में में। एंजॉय किया हमने और उसके बाद में सीधा थोड़ा रेस्ट करने के बाद बारिश आ गई थी। नाउ वी हैव कम टू गॉल क्योंकि अभी हम हंगामा में रुके हुए हैं एंड हंगामा से गॉल नज़दीक है। तो गाइस गॉल फोर्ट आ गए हम लोग, ये गॉल फोर्ट की एंट्रेंस है। आ जाओ चलते हैं। हम लोग वैसे ना कल जाने वाले थे गॉल, बट हंगामा से नज़दीक है गॉल और एंगामा से क्लोजर है और एंगामा एक्चुअल में सेंटर है। हाँ तो एंगामा से गॉल इस साइड है और एंगामा के उस साइड मिरिसा और वेलिगामा है। हाँ तो वेलिगामा हम से कल जाएंगे। हम लोग मैरियट में हमारा स्टे है। तो वेलिगामा से मिरीसा नज़दीक पड़ेगा। हम लोग उल्टा प्लान करके आए थे, तो अगर आपको भी प्लान करना है तो उस अकॉर्डिंग प्लान करना। एंड ये गॉल की स्ट्रीट्स हैं, गॉल फोर्ट के अंदर अभी हम घूम रहे हैं। देखते हैं कौन से वाले कैफ़े में जा रहे हैं हम लोग। मारू और जो हमने इंटरनेट पे देखा है, हाँ। बाकी एक बार देखते हैं पूरी स्ट्रीट पे कुछ समझ आता है तो। गाइस पूरा ये चल के आना पड़ा है मारू के लिए एंड होप इट्स ऑल वर्थ इट। हमने वही इंस्टा की रीलें देख के आए हैं यहाँ पे और जो वायरल हो जाती हैं, तो वही इंस्टाग्राम फेमस मारू। वी विल टेल यू ये और नहीं। देखो बढ़िया भीड़ हो रही है, अभी अंदर जाते भीड़ हैं, तो फुल हो रही है यहाँ पे। मेन्यू देखेंगे क्या सीन है यहाँ पे। सो गाइस वी हैव रीच्ड दिस प्लेस कॉल्ड मारू, जहाँ पे इंस्टाग्राम फेमस है जो कि बॉल में। एंड शी विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, what is a poke ball and why is this place so famous. तो ये पोकी बोल्स, पोकी नहीं पोकी। पोकी बोल्स है। आई डोंट नो हाउ टू से। पोकी बोल्स हैं तो यहाँ पे जैसे कोरियन में होता है ना, बोल में ही सब कुछ खाते हैं। हमारे यहाँ बरीटो बोल्स होते हैं जिसमें सब बहुत सारी चीज़ें, 5-6 चीज़ें होती हैं। फिर या तो राइस का बेस होता है या नूडल्स का बेस होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हैं। हम तो फिर भी वेजिटेरियन में 2 ही ऑप्शन है। हमने एक चीज़ तो ऑर्डर की, ग्योजा वेजिटेबल, बेसिकली वो डम्पलिंग्स टाइप ही है। और ये यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो 2 वैरायटी है। इधर से देखो, चल रहा है 2 वैरायटी है। या तो पोके बोल ले सकते हो या पोकरिटो। पोकरिटो इज लाइक अ बरीटो रैप। तो बेसिकली पोकरिटो इज अ रैप एंड पोके बोल्स इज अ बोल, जिसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमने ऑर्डर किया सोय ग्लेज टोफू। अभी आएगा तो मैं बताती हूँ कितनी सारी चीज़ें, बट इसमें वैसे टोफू है, एवोकाडो, कुकुम्बर, बेल पेपर्स, तीनों तरह की, एंड टोमेटोज, और क्या है, और चिली मेयो है, कुकुम्बर है, पिकल्ड कुकुम्बर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिकली मिक्सड ऑफ सो मैनी थिंग्स। 2 तरह की चीज़ बोल्स हैं, 2 टाइप के, एक लार्ज है एक रेगुलर है। तो एक तो ये है जो एक सेट मेन्यू है, दूसरा यू कैन बिल्ड योर ओन बोल एज वेल। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रोटीन का बेस, फिर मिक्सिंग क्या कराना है, कौन सी सॉसेस डलवानी है, कौन सी पिकल टॉपिंग्स हैं, ये वो। तो ये कैसा ही देते हैं इसमें। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन्होंने एक्चुअल अलग से फॉर्म दिया है अपना बोल बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे टिक कर दो, सेलेक्ट कर लो आपको क्या क्या चाहिए। प्रीमियम टॉपिंग्स के अलग से पैसे भी हैं। तो बड़ी एक्सपेंसिव होगा नॉर्मल वाले से। ये महंगा है गाइस, ये बिल्डर ओन बोल महंगा है, और ये जो सेट वाला है ये थोड़ा सस्ता है। तो अभी आएगा तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया और कैसे कैसे आया है। और गाइस पहला आइटम आ चुका है, फ्राई। अरे मैं इससे ही हूँ। अरे ऐसे उठा के खा लो, कई फर्क पड़ रहा है। नाइस। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, नूडल्स हमने वेज मंगवाए और दिस इज वेज जो बाउल था इनका। हाउ इज कैसा लग रहा है? देखो इसमें ये हमने बेस रखा है सुशी राइस और गार्लिक राइस। इधर गार्लिक हमने सुशी राइस था, और इसको पिकल्ड कुकुम्बर और टोफू ऐसे लगा के फिर खाऊंगी। बढ़िया। और ये नूडल्स है गाइस, बढ़िया। समथिंग डिफरेंट, इफ यू वांट टू हैव समथिंग लाइट बट स्टिल एक्सपेरिमेंटल। ये वाला थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, तो अगर आपको पसंद है नया नया एक्सपेरिमेंट करना, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। गाइस हमने डिनर कर लिया है। हाउ वाज योर? Really nice, very good experiential food. You should must try it. If you like to experiment with your food, you should not try it if you don't like to experiment with your food. अरे डोंट कंफ्यूज।
अगर But नहीं आपको- पसंद एक्सपेरिमेंटेशन हाँ, तब तो नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे experimentation, बी नहीं, ओपन। but इतना भी मतलब आउट ऑफ द ब्लू नहीं था खाना। पैलेट तो हमारा जो नॉर्मल पैलेट है उसके साथ नूडल्स तो जैसे हमारे होते हैं वैसे ही थे। हाँ नूडल्स तो अच्छे थे। तो हमने डिनर कर लिया है और हम बस अपना डिनर करके वहाँ से आए हैं। और ये रहा यहाँ पे लाइट हाउस, या जो कि ऑब्वियसली बंद हो चुका है, बट एज यू कैन सी ऊपर से देखो लाइट कैसे जा रही है। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे वॉकिंग का बना हुआ है, वॉक करते हैं थोड़ा सा एंड देन लेट्स लीव, बिकॉज अभी क्या टाइम हो गया, पहुँचने में अभी लगेगा 40 मिनट 8:35 हो गया और हमको पहुँचने में 40-45 मिनट्स लगेंगे 40-45 मिनट्स यहाँ से लगेंगे। तो चलो लेट्स गो या गाइस। हमने वापस से जलाटो ले लिया। हाउ इट? नाइस नाइस। ये ये अलग है थोड़ी। हिमालयन सॉल्टेड कैरेमल एंड पीनट फ्लेवर है। ये लास्ट स्टॉप फॉर द डे। या काफ़ी सारे आई थिंक इस व्लॉग में सारा खाने पीने का ही बताया हमने। ऑल दीज प्लेसेस आर अप्रूव्ड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दीज प्लेसेस एंड लेट अस नो आल्सो हाउ डू यू लाइक इट। एंड लेट्स गो नाउ। या कल का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग आने वाला है बिकॉज विल बी रिव्यूइंग द मैरिड वे वेलिगामा, सो स्टे ट्यून्ड। चलो बाय।